दिस इज़ इंट्रोडक्शन टू लॉजिक कोर्स और हम लोग हैं तीसरे लेक्चर के तक पहुंच चुके हैं। इस 5वें वीक के हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि जो हमने लास्ट लेक्चर में अपोजिशंस पढ़े हैं ए, ई, आई और ओ टाइप के स्टेटमेंट्स के बीच किस प्रकार के 4 तरह के अपोजिशंस हमने देखे। हमने ये तो सीख लिया कि ये चारों तरह के अपोजिशन किन किन स्टेटमेंट्स के बीच होते हैं, कब होते हैं, ये पहचानना हमने सीख लिया है पिछले लेक्चर में। अभी जो हमको सीखना है वो ये है कि इन चारों तरह के अपोजिशन रखने वाले स्टेटमेंट्स में आपसी ट्रुथ वैल्यू रिलेशंस किस प्रकार के होते हैं, यानी कि एक के ट्रू होने पे दूसरे की ट्रुथ वैल्यू क्या होती है, या एक के फॉल्स होने पे दूसरे की ट्रुथ वैल्यू पे कोई असर पड़ता है, या समहाउ उनकी ट्रुथ वैल्यूज़ रिलेट करती हैं या नहीं करती हैं। इस विषय पे हम लोग इस लेक्चर में विचार करेंगे। इसके लिए बताया गया है कि जो ए और ई टाइप के स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि दो कॉन्ट्रेरीज, ये दोनों कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स कभी भी एक साथ ट्रू नहीं होते, कभी भी एक साथ ट्रू नहीं होते। इस चीज़ को देखने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ए टाइप के स्टेटमेंट जिसका स्ट्रक्चर होता है ऑल एसएसपी, ई टाइप के स्टेटमेंट जिसका स्ट्रक्चर होता है नो एसएसपी। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में सेम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखने वाले स्टेटमेंट्स को लेंगे, यानी कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके बीच कॉन्ट्रेरिटी है। और फिर अपनी जो जनरल नॉलेज है, जो ऑर्डिनरी नॉलेज है, हमारा कॉमन सेंस नॉलेज है जो हमने अभी तक गैदर किया है, उससे ये तय करेंगे कि इनके ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है, चूँकि बहुत ही क्लियरली जिस पे हम डिसाइडेड हैं, जिनकी ट्रुथ वैल्यूज़ के लेकर के, उन्हीं स्टेटमेंट्स को एग्जाम्पल के रूप में लिया जाएगा ताकि इनकी ट्रुथ वैल्यू रिलेशंस को देखना आसान रहे। तो हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल, हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, 3 पेयर्स लिए हैं जिसमें आपको इनके ट्रुथ वैल्यू समझाने का प्रयास किया जाएगा। पहला पेयर है ऑल बनानाज आर फ्रूट्स, इसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारा कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट होगा नो बनानाज आर फ्रूट्स। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है ऑल मैन आर इमोर्टल, इसका कॉन्ट्रेरी जो करस्पॉन्डिंग कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट है नो मैन आर इमोर्टल। और तीसरा एग्जाम्पल है हमारा ऑल फ्रूट्स आर एप्पल्स, इसका कॉन्ट्रेरी करस्पॉन्डिंग कॉन्ट्रेरी जो बनाया गया है वो है नो फ्रूट्स आर एप्पल्स। अब हम अपने जनरल नॉलेज से ये देखेंगे कि ये स्टेटमेंट्स में से कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। तो ऑल बनानाज आर फ्रूट्स, हमारा जनरल नॉलेज बताता है कि जितने बनाना होते हैं वो फ्रूट होते हैं, फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं, तो हम इसको कहेंगे कि ये ट्रू है। नो बनानाज आर फ्रूट्स, नो बनानाज कोई भी केला फ्रूट नहीं है, ये हमारी जनरल नॉलेज से क्लियर होता है, ये डिटरमिन हो जाता है कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑल मैन आर इमोर्टल, हम सभी जानते हैं कि मैन आर मॉर्टल, तो इसलिए ये कहना कि ऑल मैन आर इमोर्टल ये फॉल्स हो जाता है। उसी प्रकार से नो मैन आर इमोर्टल जो ये कहा जा रहा है, तो चूँकि हमने हमारी जो सामान्य ज्ञान है, ऑर्डिनरी नॉलेज है, उसमें हमेशा हमको ये समझाया गया है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि नो मैन आर इमोर्टल कहना ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑल मैन आर मॉर्टल कहना वही बात हुआ जो नो मैन आर इमोर्टल कहना हुआ। तो इस तरह से नो मैन कोई भी आदमी इमोर्टल नहीं है, ये ट्रू हमारी सामान्य समझ से, सामान्य ज्ञान जो दुनिया के बारे में हमारी है उससे ये तय होता है। अगला जो एग्जांपल है ऑल फ्रूट्स आर एप्पल्स, ऑल फ्रूट्स आर एप्पल्स, ऐसा जब हम स्टेटमेंट देख रहे हैं तो इसमें सभी फ्रूट्स के एप्पल होने की बात की जा रही है, जो कि ऑब्वियसली फॉल्स है। दूसरा है इसी का करस्पॉन्डिंग जो कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट है नो फ्रूट्स आर एप्पल्स, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई भी फ्रूट एप्पल नहीं है। आप जानते हैं कि एक फ्रूट होता है जिसका नाम एप्पल होता है, तो इस तरह से ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता है। अब इनकी वैल्यूज़ को हम सामने लाते हैं। अब देखेंगे इनके आपसी जो ट्रुथ वैल्यूज़, इनकी जो हमारी ऑर्डिनरी नॉलेज से ट्रुथ वैल्यू डिटरमिन हुई। अब हम ये करेंगे, ये इसलिए हम कर रहे हैं ऐसे एग्जांपल्स लेकर और उनकी जो इंट्यूटिव ट्रुथ वैल्यूज़ हैं सामने रख करके हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इनके जो ट्रुथ वैल्यूज़ हैं आपस में कोई रिलेशन रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो ए टाइप का स्टेटमेंट है, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, यूँ कह लें कि जो एक तरफ हमको लेफ़्ट हैंड में जो स्टेटमेंट ए टाइप के और राइट हैंड में उसी के करस्पॉन्डिंग कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं जो कि ई टाइप के हैं,
तो इनके ट्रुथ वैल्यूज़ को हम देखेंगे कि एक जो कॉन्ट्रेरी है उसका दूसरे कॉन्ट्रेरी से ट्रुथ वैल्यू का कोई कनेक्शन बन रहा है कि नहीं। तो आपको क्या नोटिस करना है, यहाँ पर नोटिस ये करना है कि जब A ट्रू है तो उसका करस्पॉन्डिंग कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट फॉल्स है। जब A फॉल्स है, आप देख रहे हैं कि दूसरा और तीसरा दोनों में ही A टाइप का स्टेटमेंट फॉल्स है, और इसमें दोनों के जो कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स हैं, करस्पॉन्डिंग कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स, उनमें एक टाइम पे ये ट्रू आ रहा है और दूसरे टाइम पे फॉल्स आ रहा है। तो यानी कि एक कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट के फॉल्स होने पे दूसरा जो उसके जो कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट है करस्पॉन्डिंग, वो उसके ट्रू होने की भी संभावना हो जाती है और फॉल्स होने की भी संभावना हो सकती है। तो इस तरह से हम एक कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट के फॉल्स होने पर दूसरा ट्रू है या फॉल्स है, इन जनरल ऐसा कोई रूल नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं उतने से ही हम कह सकते हैं, 2-3 एग्जाम्पल से ही, कि चूँकि एक कॉन्ट्रेरी जो कॉन्ट्रेरी के पेयर्स हैं उनमें से एक के फॉल्स होने पे हमारे पास 2 एग्जाम्पल है जिसमें एक के फॉल्स होने पे दूसरा ट्रू हो जा रहा है, और एक के फॉल्स होने पे दूसरी बार में क्या हो रहा है कि वो फॉल्स रह रहा है। तो इस तरह से हम इस आइडिया को इस तरह से भी कह सकते हैं कि दोनों एक साथ फॉल्स भी हो सकते हैं, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, जैसे आप तीसरे एग्जाम्पल में देख रहे हैं। इसी को ऐसे कह सकते हैं कि एक के फॉल्स होने पे दूसरे और तीसरे को मिलाकर एक साथ अगर बोलें तो एक के फॉल्स होने पे दूसरे के फॉल्स होने की कोई गारंटी नहीं है, उसके ट्रू होने की भी कोई गारंटी नहीं है। अब हम देखेंगे पहले और दूसरे को एक साथ लेकर के देखेंगे। हम ये देखेंगे कि दोनों एक साथ पहले में पेयर में जो A टाइप है वो ट्रू हुआ, तो उसी पेयर में जो E टाइप है वो फॉल्स हो गया। उसी तरह जब देखेंगे दूसरे एग्जाम्पल में जिसमें जो E टाइप का स्टेटमेंट है वो ट्रू हुआ, तो इधर जो A टाइप के साइड में है वो फॉल्स हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा हमको एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है जिसमें एक के ट्रू होने पर दूसरा भी ट्रू हो जाए। तो इस तरह से आप कितने भी एग्जाम्पल देखेंगे, उन सारे एग्जाम्पल्स को एग्जामिन करके आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि कभी भी A और E टाइप के स्टेटमेंट्स एक साथ ट्रू नहीं होते हैं। ये अगर सेम सब्जेक्ट प्रेडिकेट रखना इसमें अनिवार्य शर्त है। जब तक हम अपोजिशन पढ़ेंगे उसमें ये प्री सपोजिशन लेके ही चलेंगे कि हम जितना डिस्कशन कर रहे हैं उसमें A और E जब भी बोल रहे हैं या AIEO जब भी बोल रहे हैं और उसके साथ अपोजिशन की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें प्री सपोजिशन हमेशा यही रहेगा कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि जो A और E टाइप के स्टेटमेंट्स जिनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, यानी कि अगर A और E टाइप के कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों एक साथ कभी भी ट्रू नहीं हो सकते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हमने असर्ट कर दिया, अगर हमने ये इंक्लूजन असर्ट कर दिया कि ऑल मेंबर्स ऑफ S क्लास आर इंक्लूडेड इन P क्लास, तो ये अगर ट्रू है, ये असर्शन अगर यूनिवर्सल असर्शन ट्रू है तो सिंपल है कि जो यूनिवर्सल एक्सक्लूजन है, यूनिवर्सल इंक्लूजन के ट्रू होने पे यूनिवर्सल एक्सक्लूजन निश्चित रूप से फॉल्स होना है, और यूनिवर्सल एक्सक्लूजन के ट्रू होने पे यूनिवर्सल इंक्लूजन निश्चित रूप से फॉल्स होना है। ये कारण है इसके पीछे कि दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू क्यों नहीं होते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो हमारा अगला अपोजिशन है सब कॉन्ट्रेरीज का, उनके बीच ट्रुथ वैल्यू रिलेशंस कैसे बनते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमने I और O के स्ट्रक्चर्स जो कि सम एस इज P और सम एस इज नॉट P हैं, उनमें कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं और उनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट हर एग्जाम्पल में सेम रखे हैं, यानी कि उनके बीच अपोजिशन को सामने लाया है। अब ये जो अपोजिशंस हैं उनमें देखेंगे हम कि ये अपोजिट स्टेटमेंट्स की ट्रुथ वैल्यूज कैसे रिलेट कर रही हैं या नहीं कर रही है। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो हमें कॉमन सेंस से क्या करना, ऑर्डिनरी नॉलेज से हमारे इनका ट्रुथ वैल्यू जो इंट्यूटिवली हमको पता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑर्डिनरी पर्सन को, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग को जो कि सोशली अवेयर है, उसको ये सब छोटे छोटे जो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट जिनकी ट्रुथ वैल्यू तय करना बहुत मुश्किल नहीं है, उनकी ट्रुथ वैल्यूज़ को यहाँ पे उस कॉमन ऑर्डिनरी नॉलेज से तय करते हैं। ऐसा करने पर हमको मिलेगा कि सम फ्रूट्स आर एप्पल्स, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। सम
फ्रूट्स आर नॉट एप्पल, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। सम हॉर्सेस आर फ्रूट्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सम हॉर्सेस आर नॉट फ्रूट्स, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। इसी प्रकार से सम बनानाज आर फ्रूट्स, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, और सम बनानाज आर नॉट फ्रूट्स, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब इस कॉम्बिनेशन में इस पूरे ट्रुथ वैल्यू के जितने हमने सेटअप किए हैं, कि कुछ एग्जांपल्स लिए हैं सब कॉन्ट्रेरीज का, उनकी ऑर्डिनरी नॉलेज से अपने ट्रुथ वैल्यूज़ सामने रखे हैं। अब हम उनको देखेंगे कि क्या ये एक दूसरे से किसी वे में रिलेट कर रहे हैं। तो हम पाते हैं कि अगर ध्यान से दूसरे और तीसरे एग्जाम्पल को देखें, तो दूसरे एग्जाम्पल में अगर आई टाइप का स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है तो ओ ट्रू हो जा रहा है। उसी तरह तीसरे एग्जाम्पल में अगर ओ टाइप का स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है तो आई ट्रू हो जा रहा है। अब ये जो ट्रुथ एक के फॉल्स होने पे दूसरे का ट्रू होना है, ये बात बताता है कि दो स्टेटमेंट्स, दो सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स कभी भी एक साथ फॉल्स नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या ये एक साथ ट्रू हो सकते हैं, तो आपको देखने को मिल रहा है पहले ही एग्जाम्पल में कि दोनों एक साथ ट्रू हैं। इसी तरह से क्या ये तय किया जा सकता है कि एक के ट्रू होने पे दूसरा निश्चित रूप से ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये नहीं तय किया जा सकता है। इसको देखने के लिए हम एग्जाम्पल 1 और 3 को यूटिलाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 3 में आप ये देख रहे हैं कि जो आई टाइप का स्टेटमेंट है वो दोनों में ही ट्रू है, लेकिन जो करस्पॉन्डिंग ओ टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, इनकी सब कॉन्ट्रेरीज हैं, वो एग्जाम्पल 1 में ट्रू है लेकिन एग्जाम्पल 3 में फॉल्स है। तो एक स्टेटमेंट एक सब कॉन्ट्रेरी के पेयर में से एक स्टेटमेंट के ट्रू होने पे दूसरे के ट्रू या फॉल्स दोनों होने की संभावना है, लेकिन ऐसा फॉल्सिटी के साथ नहीं है। सब कॉन्ट्रेरी में अगर एक फॉल्स हो गया तो दूसरा निश्चित रूप से ट्रू हो जा रहा है। ऐसा हमने इन एग्जाम्पल से को देख करके निर्धारित किया। तो अब हम देखते हैं कि बोथ कांट बी फॉल्स टुगेदर, ये हमने तय किया है। अब ये जो हमने तय किया बोथ कांट बी फॉल्स टुगेदर, ये हमारी आइडिया हो गई। अगला हम चलते हैं अगले अपोजिशन की तरफ, जो है कि कॉन्ट्राडिक्टरीज अपोजिशन है। इस कॉन्ट्राडिक्टरी अपोजिशन में जो ट्रुथ वैल्यू रिलेशन है उसको समझने के लिए भी हम अगेन वही प्रक्रिया अपनाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि इनके स्ट्रक्चर्स में, यानी कि ए और ओ जो कॉन्ट्राडिक्टरीज हैं उनके स्ट्रक्चर में कुछ एग्जांपल्स लेंगे, और ई और आई उन जो कॉन्ट्राडिक्टरीज हैं उनके स्ट्रक्चर में कुछ एग्जांपल्स लेंगे। अगेन उनकी जनरल नॉलेज से ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जिनकी ट्रुथ वैल्यू तय करना हमारे जनरल नॉलेज से, ऑर्डिनरी नॉलेज से आसान हो। बिल्कुल कहीं पे ऐसा अनिर्धारित है या कोई और मुश्किल है तय करना, इस तरह की बातें ना आए। तो इसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो आपके सामने हैं। ए और ओ टाइप का कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन देखने के लिए हमने जो एग्जांपल लिया है, ऑल हॉर्सेस आर एनिमल्स, सम हॉर्सेस आर नॉट एनिमल्स। इस तरह से ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी का पेयर है, उसके अलावा जो दूसरा पेयर लिया है, ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज एंड सम फ्रूट्स आर नॉट मैंगोज। अगला इसी तरह से जो दूसरा कॉन्ट्राडिक्टरीज का पेयर होता है ई एंड आई का, उसमें नो एसएसपी और सम एसएसपी का स्ट्रक्चर आता है। इन स्ट्रक्चर्स में नो फ्रूट्स आर हॉर्सेस, सम फ्रूट्स आर हॉर्सेस, ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। उसी तरह से नो एनिमल्स आर डॉग्स और सम एनिमल्स आर डॉग्स, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरीज हैं। तो हमने देखा कि एग्जाम्पल्स तो हमारे सामने आ गए हैं, लेकिन अब इनकी हमको ऑर्डिनरी नॉलेज से तय करनी है कि इनकी ट्रुथ वैल्यूज़ क्या हैं। उसके लिए हम बड़ी आसानी से इनकी ट्रुथ वैल्यूज़ तय कर सकते हैं। और इनकी ट्रुथ वैल्यू अगर देखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ऑल हॉर्सेस आर एनिमल्स, ये ट्रू होगा। सम हॉर्सेस आर नॉट एनिमल, ये फॉल्स है क्योंकि जो भी हॉर्सेस हैं वो एनिमल्स ही हैं। ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि मैंगोज के अलावा भी फ्रूट्स होते हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज। सम फ्रूट्स आर नॉट मैंगोज, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि मैंगोज के अलावा भी अदर फ्रूट्स होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ एटलीस्ट वन फ्रूट विच इज़ नॉट मैंगो, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है।
फिर हम अगले जो पेयर हैं ई और आई का, उसमें अगर जो एग्जांपल्स लिए हैं उनकी ट्रुथ वैल्यूज़ को कॉमन सेंस से निर्धारित करें तो नो फ्रूट्स आर हॉर्सेस, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगला इसी का करस्पॉन्डिंग जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, सम फ्रूट्स आर हॉर्सेस, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर नो एनिमल्स आर डॉग्स, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि एक एनिमल तो होता ही है जिसका नाम डॉग है, तो इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि नो एनिमल्स आर डॉग्स। देन अगेन इसका जो करस्पॉन्डिंग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है वो सम एनिमल्स आर डॉग्स, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि देयर इज एटलीस्ट वन एनिमल दैट इज डॉग। अब हम देखेंगे कि इनकी आपसी ट्रुथ वैल्यू रिलेशन क्या है। अब आप एक नज़र जब इनकी जो हमने हमारे सामने एग्जांपल्स हैं उन दो कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर्स की ट्रुथ वैल्यूज़ पे नज़र डालेंगे तो आपको दिखेगा कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि दो जो कॉन्ट्राडिक्टरीज हैं उनकी ट्रुथ वैल्यू सेम हो। आप हर एग्जांपल में देख रहे हैं कि जैसे कि एक की ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो रही है, दूसरे की फॉल्स हो जा रही है, एक की फॉल्स हो रही है, दूसरे की ट्रू हो जा रही है। तो आप इन एग्जांपल्स में और जितने भी चाहे एग्जांपल्स बना के आप ये देख सकते हैं और आपको ये देखने को मिलेगा कि दोनों न तो एक साथ ट्रू हो सकते हैं और न ही दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इन एग्जांपल्स के थ्रू और जनरल नॉलेज से जो हमारा इनकी ट्रुथ वैल्यूज़ हैं उनको सामने रखकर ये समझा कि ये जो कॉन्ट्राडिक्टरीज आपस में होते हैं उनकी ट्रुथ वैल्यूज़ कुछ इस तरह से रिलेट करती हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरीज के पेयर में एक अगर ट्रू हुआ तो दूसरा निश्चित रूप से फॉल्स हो जाता है, और एक अगर फॉल्स हुआ तो दूसरा निश्चित रूप से ट्रू हो जाता है। और यही कारण है कि ये अपोजिशन बहुत ही स्ट्रिक्ट अपोजिशन कहलाता है, क्योंकि ये जब भी आएगा अपने अपोजिट की ट्रुथ वैल्यू के अपोजिट ही रखेगा, यानी कि अपनी जो इस पेयर में कॉन्ट्राडिक्टरी है उसके अपोजिट ही ट्रुथ वैल्यू रखेगा। अगला हम लोग जो बचा हुआ चौथा अपोजिशन है उसको देखते हैं। उसमें हमें सब अल्टरनेशन की ट्रुथ वैल्यू, सब अल्टरनेटिव्स का जो पेयर है उनकी ट्रुथ वैल्यू रिलेशन को समझना है। उसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं ए और आई टाइप के स्टेटमेंट्स जो कि आपस में सब अल्टरनेटिव्स हैं। ये जो सब अल्टरनेशन रिलेशन है उसमें ए टाइप के कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, आई टाइप के कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, फिर उनकी जनरल नॉलेज से ट्रुथ वैल्यू जो हैं वो सामने रखेंगे, और सामने रखने के बाद से हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या इनके बीच कोई एक पैटर्न दिख रहा है क्या। तो उस आधार पे हम अगर तय करें तो इन एग्जांपल्स की जो कॉमन सेंस नॉलेज से आराम से इनकी ट्रुथ वैल्यूज कुछ इस तरह तय की जा सकती है। ये तय करने के बाद से जो अगला ज़रूरी काम रह जाता है वो ये रह जाता है कि आप ये सुनिश्चित करें कि कैसे ये रिलेट कर रहे हैं ट्रुथ वैल्यूज़ आपस में। तो इसको देखने के लिए आप देखेंगे कि जो आपका सुपर अल्टर्न पहले एग्जाम्पल में ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, इसमें सुपर अल्टर्न ट्रू है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग सब अल्टर्न है सम डॉग्स आर एनिमल्स, ये भी ट्रू है। इस तरह से आप ये ये एग्जाम्पल जो देख रहे हैं, फिर अगला देख रहे हैं कि जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है ऑल एनिमल्स आर डॉग्स, ये फॉल्स है, और इसका जो करस्पॉन्डिंग जो हमारा सब अल्टरनेटिव है या सब अल्टर्न है वो सम एनिमल्स आर डॉग्स, ये ट्रू है। इसी को इस चारों स्टेटमेंट्स की ट्रुथ वैल्यूज़ को देखने के बाद से और जितने लॉजिशियंस ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखने के बाद से जो तय किया है, और आप भी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले करके और उनकी ऑर्डिनरीली जिनकी ट्रुथ वैल्यू पता है उनको लेकर के आप एक पैटर्न इनमें देख सकते हैं कि अगर सुपर अल्टर्न जब कहीं भी आपको ट्रू दिखेगा तो उसका करस्पॉन्डिंग सब अल्टर्न ट्रू होगा। अब ये सब देखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम उन स्टेटमेंट्स को लें एग्जाम्पल के तौर पे जिनकी ट्रुथ वैल्यू को ले करके कोई डिस्प्यूट नहीं है, या कुछ ऐसा हमको दोनों स्टेटमेंट ऐसे चाहिए, यानी कि सुपर अल्टर्न भी ऐसा चाहिए और सब अल्टर्न भी ऐसा चाहिए जिनकी ट्रुथ वैल्यूज़ को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं है। हम ऑर्डिनरी नॉलेज, हमारा जो एक आम व्यक्ति का, साधारण व्यक्ति का जो ज्ञान होता है उससे वो पूरी तरह उसकी ट्रुथ वैल्यू को तय कर सकता है। जब आप ऐसे एग्जांपल्स लेंगे तभी इन रिलेशंस को देखना आसान पड़ेगा, अदरवाइज जिनकी ट्रुथ वैल्यूज़ निर्धारित करना मुश्किल है या नहीं पता है उस तरह के एग्जांपल्स लेंगे तो ये रिलेशन देख पाना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें अगर रिलेशन देखना है तो पहले वहाँ देखना होगा जिसको हम जानते हैं।
ट्रुथ वैल्यूज़ के रिलेशन देखना है तो हम उन स्टेटमेंट्स की ट्रुथ वैल्यूज़ लेके उनके बीच रिलेशन देखेंगे जिनकी ट्रुथ वैल्यूज़ में कोई झगड़ा नहीं है। तो इस तरह से जो ए और आई का आपसी ट्रुथ वैल्यू रिलेशन सामने आएगा वो ये होगा कि सुपर अल्टर्न जब भी ट्रू है तब जब सुपर अल्टर्न ट्रू है तब सब अल्टर्न भी ट्रू है, और अगर सब अल्टर्न फॉल्स है तो सुपर अल्टर्न भी फॉल्स होता है। इस तरह से हमने देखा कि सब सुपर अल्टर्न के ट्रू होने पे सब अल्टर्न ट्रू हो रहा है, सब अल्टर्न के फॉल्स होने पे सुपर अल्टर्न फॉल्स हो रहा है। लेकिन अगर कोई पूछे कि क्या सुपर अल्टर्न के फॉल्स होने पे सब अल्टर्न फॉल्स होता है या सब अल्टर्न के ट्रू होने पर सुपर अल्टर्न ट्रू होता है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो पहली वाली जो बात बोली थी उसका वाइस वर्सा जो बात बोली जा रही है, जो उसको व्यतिक्रम बोला जा रहा है, दैट इज़ नॉट ट्रू, वो होल्ड नहीं करता है। तो इसी को संक्षेप में कहेंगे कि सुपर अल्टर्न के ट्रू होने पे सब अल्टर्न ट्रू होता है, सब अल्टर्न के फॉल्स होने पे सुपर अल्टर्न फॉल्स होता है, नॉट वाइस वर्सा। जितना दो बात बोली गई उनके डिटर्मिनेशन का कि सुपर अल्टर्न के ट्रूथ से सब अल्टर्न की ट्रूथ निर्धारित होती है और सब अल्टर्न के फॉल्सिटी से सुपर अल्टर्न की फॉल्सिटी निर्धारित होती है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं समझना है, कि ये नहीं समझ लेना है कि सुपर अल्टर्न की फॉल्सिटी से भी सब अल्टर्न की फॉल्सिटी निर्धारित होगी या सब अल्टर्न के ट्रूथ से भी सुपर अल्टर्न का ट्रूथ निर्धारित होगा, ये नहीं समझना है। इसलिए कहा गया नॉट वाइस वर्सा। तो हमने देखा सभी अभी तक जितनी ट्रूथ वैल्यू रिलेशन हमने देखी उसको अगर एक साथ रखें सामने आपके तो हो जाएगा कॉन्ट्रेरीज कांट बी ट्रू टुगेदर, सब कॉन्ट्रेरीज कांट बी फॉल्स टुगेदर, कॉन्ट्रेडिक्टरीज कैन नीदर बी ट्रू नॉर फॉल्स टुगेदर। सब अल्टरनेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सब अल्टरनेशन। सब अल्टरनेशन में क्या है कि सब अल्टरनेशन में सुपर अल्टर्न का जो ट्रुथ है वो सब अल्टर्न की ट्रुथ को निर्धारित करता है, जो सब अल्टर्न की फॉल्सिटी है वो सुपर अल्टर्न की फॉल्सिटी को निर्धारित करती है, तय करती है। लेकिन इसका व्यतिक्रम, इसका वाइस वर्सा हमको नहीं समझना है या इसका वाइस वर्सा होल्ड नहीं करता है। गिवन द ट्रुथ वैल्यूज और फॉल्सहुड ऑफ एनी वन ऑफ द फोर स्टैंडर्ड कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस, द ट्रुथ और फॉल्सहुड ऑफ सम और ऑल ऑफ द अदर्स कैन बी इन्फर्ड इमीडिएटली। अब हम देखेंगे कि हमने देखा कि चारों, एक तो पहली चीज़ समझी कि चारों के बीच किसी न किसी प्रकार का एक दूसरे से अपोजिशन है। दूसरी बात ये समझी कि जो अपोजिशंस होते हैं उनकी ट्रूथ वैल्यूज सम हाउ एक दूसरे से रिलेट करती हैं, कुछ खास नियम को फॉलो, कुछ खास पैटर्न को फॉलो करते हुए रिलेट करती हैं। ये दोनों बातों को अगर मिला करके हम कंक्लूजन निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी एक की ट्रुथ वैल्यू दी हुई हो उन चारों में से, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग अदर अपोजिट स्टेटमेंट्स हैं, डिफरेंट वेज में जो अपोजिट स्टेटमेंट्स हैं बाकी तीन, जिनमें कि ऑब्वियस है सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम रहेंगे, उनकी ट्रुथ वैल्यूज़ को के बारे में काफ़ी हद तक हम बहुत कुछ बता सकते हैं, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो ये चीज़ जो डिटर्मिनेशन का है, ट्रुथ वैल्यू डिटर्मिनेशन का, कि कैसे इन्फर हो रहा है एक से एक के गिवन ट्रुथ वैल्यू से बाकी की ट्रुथ वैल्यूज़ कैसे निकल रही हैं, उनके जो रिलेशन है, अपोजिशन का रिलेशन, उसकी वजह से वो हम आगे देखने जा रहे हैं। सपोज करते हैं कि ए दिया हुआ है कि ए ट्रू है, ए के ट्रू होने पर क्या क्या निकल जाएगा ई, आई और ओ की ट्रूथ वैल्यूज़ के बारे में। तो ए जब भी ट्रू होगा तो हम जानते हैं कि दो ए का ई के साथ क्या रिलेशन है, ए और ए आपस में कॉन्ट्रेरी हैं। ए और ई चूँकि आपस में कॉन्ट्रेरी हैं और दो कॉन्ट्रेरीज एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, एक ट्रू हो गया तो दूसरे को निश्चित रूप से फॉल्स होना है, तो ई यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। आई के बारे में अगर विचार करें तो ए और आई के बीच सब अल्टरनेशन रिलेशन है और यूनिवर्सल के इसमें सुपर अल्टर्न के ट्रू होने पर सब अल्टर्न ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पर ए जो है वो ट्रू है, इसलिए इसका जो करस्पॉन्डिंग सब अल्टर्न है आई, वो क्या होगा, वो उसकी ट्रुथ वैल्यू भी ट्रू हो जाएगी। अब हम विचार करें जो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, ओ टाइप स्टेटमेंट, वो ओ टाइप की स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रुथ वैल्यू क्या होगी ओ टाइप के स्टेटमेंट की। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि चूँकि कॉन्ट्राडिक्टरीज के ट्रुथ वैल्यूज़ एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो अगर ए की ट्रू है तो इसका जो कॉन्ट्राडिक्टरी ओ टाइप होगा वो फॉल्स होगा। तो ट्रुथ वैल्यू जो हमको मिलेंगी वो ये होगा कि ए इज़ गिवन एज ट्रू देन ई इज़ फॉल्स,
I इज़ ट्रू एंड O इज़ फॉल्स। अब हम चलते हैं अगला हम अज्यूम करते हैं कि जो E टाइप का स्टेटमेंट है वो ट्रू है, और इससे देखते हैं कि क्या हम बाकी के ट्रुथ वैल्यूज़ निकाल पा रहे हैं या नहीं। E टाइप का जो स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसका जो कॉन्ट्रेरी A टाइप स्टेटमेंट है, E और A आपस में कॉन्ट्रेरी होते हैं और हमको पता है कॉन्ट्रेरीज एक साथ ट्रू नहीं हो सकते हैं, तो एक ट्रू हो गया तो इसका जो कॉन्ट्रेरी A है वो फॉल्स होगा। फिर जो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी है E का I, वो E के ट्रू होने पर वो भी फॉल्स होगा। और हम देख रहे हैं कि E का एक सबअल्टरनेशन भी है, एक सबअल्टर्न भी है, और चूंकि E ट्रू है तो सबअल्टर्न ट्रू होगा। अब हम सबकी वैल्यूज़ को ऐसे देख सकते हैं कि अगर E ये गिवन हो कि ट्रू है तो A फॉल्स होगा, I फॉल्स होगा और O ट्रू होगा। तो हमने देखा कि एक की वैल्यू दी हुई है, E की वैल्यू दी हुई है, तो हम बाकी तीन की भी वैल्यू निकाल पा रहे हैं। आगे मान लीजिए कि I गिवन हो कि I ट्रू है, तो इस गिवन कंडीशन पे हम बाकी तीन जो हमारे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं इसके करस्पॉन्डिंग अपोजिट प्रोपोजिशंस होंगे, जिनका स्ट्रक्चर बाकी तीन जो काइंड्स होते हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के उसमें आएगा। तो I इज़ गिवन एज ट्रू, देन व्हाट वुड बी द ट्रुथ वैल्यूज़ ऑफ A, E एंड O। तो उसके लिए हम ऐसे तय कर सकते हैं कि I अगर ट्रू है तो I के ट्रू होने पर इसका जो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, को इसका कॉन्ट्राडिक्टरी I का होता है E, और इसके उस कॉन्ट्राडिक्टरी की ट्रूथ वैल्यू तो इसके अपोजिट ही होगी, एग्जैक्ट अपोजिट होगी। हम I अगर ट्रू है तो E का बता सकते हैं कि फॉल्स होगा। अब क्या हम देखेंगे कि क्या इससे एक की ट्रूथ वैल्यू तय की जा सकती है। तो चूँकि कहा गया इनके A और I के बीच सब अल्टरनेशन रिलेशन है, और सब अल्टरनेशन की ट्रूथ वैल्यू आपस में कैसे रिलेट करती है इसको बताने के लिए कहा गया था कि सुपर अल्टर्न के ट्रू होने पे सब अल्टर्न ट्रू होता है, सब अल्टर्न के ट्रू होने पे सुपर अल्टर्न ट्रू होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो सब अल्टर्न यहाँ पे ट्रू है, तो हम देखेंगे कि क्या ये जो सब अल्टर्न है इसके ट्रू होने पे सुपर अल्टर्न के बारे में चूँकि कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो हम कहेंगे कि ये जो ए स्टेटमेंट है वो यहाँ पर अनडिटर्मिन्ड रहेगा। अब हम विचार करते हैं कि आई का ओ के साथ क्या अपोजिशन है। आई का ओ के साथ जो अपोजिशन है उसका हम नाम देते हैं सब कॉन्ट्रेरिटी। सब कॉन्ट्रेरिटी अपोजिशन रखने वाले जो आई और ओ स्टेटमेंट्स हैं उनके बीच जो ट्रुथ वैल्यू रिलेशन है उसके बारे में हमने देखा कि उसके बीच उनके बारे में कहा गया कि दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें बताया गया कि आई इज़ ट्रू। आई इज़ ट्रू इस इन्फॉर्मेशन से हम कुछ भी तय नहीं कर पाएंगे ओ के बारे में, क्योंकि जो रूल है उसकी दोनों के एक साथ फॉल्स न होने के बारे में है। दोनों के एक के ट्रू होने पे दूसरे के ट्रू होने की भी संभावना रहती है, फॉल्स होने की भी संभावना रहती है। तो इसलिए यहाँ पर हम जो ओ स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू भी डिटर्मिन नहीं कर पाएंगे, और जिनकी ट्रुथ वैल्यू हम डिटर्मिन यहाँ पर नहीं कर पाएंगे गिवन ट्रुथ वैल्यू से, उनको कहेंगे कि इनकी ट्रुथ वैल्यू अनडिटर्मिन्ड है। तो हम देख रहे हैं कि आई की वैल्यू ट्रुथ वैल्यू अगर गिवन हो कि वो ट्रू है, तो जो हम ट्रुथ वैल्यूज़ निकाल पाएंगे वो केवल ई की ट्रुथ वैल्यू निकाल पाएंगे ये कि वो फॉल्स है, और बाकी ए और ओ की ट्रुथ वैल्यू अनडिटर्मिन्ड रहेगी। आगे चलते हैं, हम ओ की ट्रुथ वैल्यू को अज्यूम करते हैं कि ये ट्रू है, और अब देखते हैं कि इसके आधार पर ए, आई और ई की ट्रुथ वैल्यूज़ के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो अगेन कंडीशन कुछ उसी तरह की बनेगी कि ओ अगर ट्रू है तो इसका जो सुपर अल्टर्न है उसकी ट्रुथ वैल्यू डिटर्मिन नहीं कर पाएगा ये। अगर ये फॉल्स होता तो सुपर अल्टर्न की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स कर देता, ये निश्चित हो पाता। लेकिन चूंकि ये सब अल्टर्न है और सब अल्टर्न के ट्रू होने से सुपर अल्टर्न की ट्रुथ वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए ई यहाँ पर अनडिटर्मिन्ड रहेगा। इसका जो कॉन्ट्राडिक्टरी है हमने देखा है कि कॉन्ट्राडिक्टरीज आपस में वैल्यूज़ उनकी अपोजिट होती है, एग्जैक्ट अपोजिट होती है। तो इसका जो कॉन्ट्राडिक्टरी है ए का ओ का कॉन्ट्राडिक्टरी ए होता है, ए की ट्रुथ वैल्यू यहाँ पर जो हो जाएगी वो हो जाएगी फॉल्स। अब हम देख रहे हैं कि इसका आई के साथ क्या रिलेशन है। आई के साथ ये सब कॉन्ट्रेरी है, और दो सब कॉन्ट्रेरीज आपस में एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, लेकिन ट्रू तो हो सकते हैं, और ट्रू हो सकते हैं लेकिन ट्रू ही होते हैं ऐसा भी नहीं कह सकते। तो चूँकि यहाँ पर हम स्थिति जो बन रही है वो दो सब कॉन्ट्रेरीज में से एक का ट्रू होना बताया गया है, लेकिन वहाँ पर उसकी ट्रुथ से हमें कोई रूल हेल्प नहीं करता है कि हम तय कर पाएँ कि दूसरा ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसलिए यहाँ पर ओ के गिवन होने पर कि ये ट्रू है, आई की ट्रूथ वैल्यू के बारे में कोई जानकारी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।
तो इसलिए हमको जो ट्रूथ वैल्यूज़ मिल रही हैं वो होगा ए ओ के गिवन होने पर कि वो ट्रू है, ये ए की वैल्यू निकलेगी फॉल्स, ई और आई की वैल्यूज़ अनडिटरमिन्ड रहेंगी। अगला जो हम सपोजिशन ले सकते हैं वो कुछ इस तरह है कि अभी तक हमने देखा कि एक बार ए को ट्रू माना, ई को ट्रू माना, आई को ट्रू माना और फिर ओ को ट्रू माना, और फिर देखा कि उनकी ए आई ओ के ट्रू 1 बाई 1 ट्रू होने पर उनके बाकी की जो ट्रूथ वैल्यूज़ क्या निकल के आ रही हैं। अब हम चारों को 1 बाई 1 फॉल्स मानेंगे और ये देखेंगे कि अगर ए फॉल्स है तो बाकी की 3 वैल्यूज़, 3 टाइप के जो उसके अपोजिशंस हैं उनकी ट्रूथ वैल्यूज़ क्या आएंगी, फिर ई फॉल्स है तो क्या आएगी, इसी तरह आई और ओ का भी देखेंगे। अगर ए इज़ गिवन एज फॉल्स तो हम क्या बता सकते हैं, अगर इसके पहले ई के बारे में विचार करें कि ए का ई के साथ जो कॉन्ट्रेरिटी है वहाँ पर कुछ तय होगा या नहीं, तो ये स्पष्ट है कि कहा यह गया है कि दो कॉन्ट्रेरीज़ आपस में एक साथ ट्रू नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक को बताया गया कि एक फॉल्स है, तो दूसरे के बारे में ऐसा कोई रूल नहीं है जिससे आप ये तय कर पाएँ एक कॉन्ट्रेरी के फॉल्स होने पर दूसरा कॉन्ट्रेरी ट्रू है या फॉल्स है, उसके डिटर्मिनेशन की कोई रूल ना होने की वजह से आप यहाँ पर ई की ट्रूथ वैल्यूज़ को अनडिटरमिन्ड मानेंगे। अगला इसका जो ए टाइप के स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्टरी है तो उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी की ट्रूथ वैल्यू इसकी ट्रूथ वैल्यू के एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगी, यानी कि ये फॉल्स है तो जो हमारा इसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ओ टाइप का स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ए का सब अल्टरनेशन है आई, सुपर अल्टर्न के बारे में बताया जा रहा है कि ये फॉल्स है, और ध्यान देने की बात ये है कि कभी भी ऐसा नहीं रूल बनाया गया है कि सुपर अल्टर्न के फॉल्स होने पे सब अल्टर्न फॉल्स होगा या ट्रू होगा, इस बारे में कोई रूल नहीं है। रूल क्या है कि सब अल्टर्न के फॉल्स होने पे सुपर अल्टर्न फॉल्स होगा, और इसमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो सुपर अल्टर्न के फॉल्स होने की है, तो इस गिवन इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ भी डिटर्मिनेशन इसके सब अल्टर्न के बारे में नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे आई भी अनडिटर्मिन्ड रहेगा। तो हमने देखा जो ट्रूथ वैल्यूज़ ए के फॉल्स गिवन होने पर जो मिल रही हैं वो ये है कि ओ इज़ ट्रू, ई एंड आई आर अनडिटर्मिन्ड। अगला ऑप्शन लेते हैं, ई को फॉल्स मानते हैं और देखते हैं कि उसके जो अपोजिट्स हैं, उसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ अपोजिशंस जिन स्टेटमेंट से बन रहे हैं उनकी ट्रूथ वैल्यूज़ का डिटर्मिनेशन इससे कैसे होगा। तो ई अगर फॉल्स दिया है तो अगेन हम ए की ट्रूथ वैल्यू डिटरमिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ए और ई के बीच में कॉन्ट्रेरिटी होती है, और कॉन्ट्रेरी का पेयर्स में एक के फॉल्स होने पे दूसरे के ट्रू होना और फॉल्स होना कुछ भी डिटरमिन नहीं होने की स्थिति बनती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो ई का कॉन्ट्रेरी ए है उसकी ट्रूथ वैल्यू डिटरमिन नहीं कर पाएंगे, और इसी प्रकार से हम ओ की भी ट्रूथ वैल्यू डिटरमिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके बीच सब अल्टरनेशन है, और सब अल्टरनेशन में जब सुपर अल्टर्न फॉल्स होता है तो सब अल्टर्न की ट्रूथ वैल्यू डिटरमिन नहीं की जा सकती है। अगला जो केस हो सकता है वो ये है कि आई इज़ गिवन एज फॉल्स। आई अगर फॉल्स दिया हो तो हमको एक मिल गया एक ऐसा सब अल्टर्न जो फॉल्स है, तो सब अल्टर्न के फॉल्स होने पर चूँकि सुपर अल्टर्न निश्चित हो जाता है कि वो भी फॉल्स ही होगा, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ये तय कर सकते हैं कि आई चूँकि गिवन है फॉल्स, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग सुपर अल्टर्न है वो निश्चित रूप से फॉल्स होगा, तो ए फॉल्स हो जाएगा। इसका कॉन्ट्राडिक्टरी है आई का ई टाइप स्टेटमेंट, तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी चूँकि ये फॉल्स है तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रू हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि आई का ओ के साथ कैसा अपोजिशन है। आई का ओ के साथ सब कॉन्ट्रेरिटी है, और उस सब कॉन्ट्रेरिटी की वजह से आपको ये स्मरण होगा कि कहा गया था कि दो सब कॉन्ट्रेरीज एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते हैं। चूँकि दो एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते हैं, एक के बारे में दे दिया गया कि वो फॉल्स है, तो सिंपल सा डेरिवेशन है कि आप जब एक फॉल्स है और दोनों एक साथ फॉल्स हो नहीं सकते हैं तो दूसरा निश्चित रूप से ट्रू होगा। तो यहाँ पर इसका जो करस्पॉन्डिंग ओ टाइप का स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा। तो हमको जो वैल्यूज़ मिल रही हैं आई के फॉल्स होने पर वो कुछ इस तरह हैं, ए इज़ फॉल्स, ई इज़ ट्रू एंड देन ओ इज़ ट्रू। अगला जो लास्ट केस बचता है जिसमें हम अज्यूम करेंगे कि ओ इज़ फॉल्स, और देखेंगे कि ओ के फॉल्स होने पर उसके जो अदर काइंड्स ऑफ अपोजिट्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अपोजिट स्टेटमेंट्स हैं जो कि अलग अलग स्टेटमेंट टाइप्स में आते हैं, उनके ट्रूथ वैल्यूज़ के बारे में हम क्या बता सकते हैं। तो अगर ओ फॉल्स होगा
तो ओ के फॉल्स होने पे अगेन हम अगर आई के बारे में विचार करें जिसका कि ओ के साथ कॉन्ट्रेरिटी सब कॉन्ट्रेरिटी है, तो ये कह सकते हैं कि चूंकि एक फॉल्स है तो दूसरा निश्चित रूप से ट्रू होगा, क्योंकि दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते हैं। तो आई यहाँ पे निर्धारित हो जाता है कि आई ट्रू है। अब ओ का ए के साथ सब कॉन्ट्राडिक्टरी अपोजिशन है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरीज हैं, इसलिए जो ओ की ट्रुथ वैल्यू है उसकी एग्जैक्ट अपोजिट ट्रुथ वैल्यू ए की हो जाएगी, यानी कि ओ यहाँ पर फॉल्स है तो ए हो जाएगा ट्रू। हमने निर्धारिट किया कि अगेन जब ई की बात करें तो ओ ई का सब अल्टर्न है और सब अल्टर्न फॉल्स है तो सुपर अल्टर्न भी फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा इस लेक्चर में, पूरे लेक्चर में, कि किस प्रकार से किस प्रकार का अपोजिशन रखने वाले जो दो स्टेटमेंट्स होते हैं उनके ट्रुथ वैल्यूज़ किस किस वे में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। हमने देखा कि सारे अपोजिशंस एक वे में फंक्शन नहीं करते, एक वे में जो आपसी ट्रुथ वैल्यू रिलेशन नहीं दिखाते हैं, सबके पैटर्न उनका जो अपोजिशन चूँकि डिफरेंट है तो उनके ट्रुथ वैल्यू डिटर्मिनेशन भी डिफरेंटली होते हैं। तो सबके जो हर अलग टाइप के अपोजिशन का ट्रुथ वैल्यू डिटर्मिनेशन किस किस तरह से होता है उसको हमको ध्यान में रखना होता है जब हम आगे इमीडिएट इन्फरेंसेस करेंगे। और ये अपने आप में एक प्रकार का इमीडिएट इन्फरेंस है कि एक गिवन कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू गिवन होने पर जो हम उससे जो उसके अपोजिट कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं उनकी ट्रुथ वैल्यूज़ बता पाएँ, ये अपने आप में एक इमीडिएट इन्फरेंस है। तो इस तरह से हम ट्रुथ वैल्यू बेस्ड इमीडिएट इन्फरेंसेस इस लेक्चर में सीखे हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।